दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने जियोग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप सभी को मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम जो करने वाला हूं इसे भी आप लोगों को देखना है। जी हाँ रसगुल्ला, जितना मैं बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक मेरे दोस्तों आप सभी को देखते रहना है, कहीं भी क्वेश्चनों का आंसर गलत नहीं बताना है। आइए सर बिना देर के बिना झंझट का आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था? तो बताइए मेरे दोस्तों एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था? फटाफट ऑब्जेक्टिव को इस कदर स्टडी करें, ऑब्जेक्टिव को इस कदर तैयारी करें कि क्वेश्चन को देखने के तुरंत बाद हम कह सकते हैं सर कि रेडजेल ने लिखा है सर हमारा एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक। ओके, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा भाई, क्या बताएगा सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फटाफट देखिए भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के संपादक कौन है? अरे मेरे भाई डॉक्टर महबूबुल हक, जो 1990 में मेरे दोस्तों ये सिद्धांत दिया था। और आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि डॉक्टर महबूबुल हक आखिर किस देश के रहने वाले हैं? तो प्यारा सा दुश्मन सा देश हमारा पाकिस्तान बताना है भाई। क्या बताना है सर? पाकिस्तान बताना है। पाकिस्तान की राजधानी पूछा जाएगा लाडला इस्लामाबाद। क्या मुस्कुरा कर बोलिए सर, क्या बोलेंगे सर? इस्लामाबाद। इस बात को मेरे दोस्तों याद रखना है भाई। आपके स्क्रीन पे अगला है सर, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैं आपको बताना चाहूंगा गेहूं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तब भी मेरे दोस्तों आपको आंसर क्या बताना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ अरे गेहूं ही तो है, याद रखिएगा ये गेहूं ही तो है मेरे भाई, जिस गेहूं को हमारा हरित क्रांति में दोस्तों विशेष दर्जा दिया गया था। अरे हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में होता है। अरे यही तो हरित क्रांति है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 के बीच में शुरू होती है। और यही तो हमारा दोस्तों पंचवर्षीय योजना है जिस पंचवर्षीय योजना में गेहूं को महत्व दिया गया था। और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? तो आप क्या बोलिएगा? बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई, आप क्या बोलिएगा सर? अरे बताना कुछ नहीं मेरे भाई, चीन। अरे कोयला पूछे, कपास पूछे, चावल पूछे या गेहूं पूछे, मुस्कुरा कर बताना होगा, स्माइल होकर, स्माइल स्माइल स्माइल। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा हमारा चीन। क्या बताएंगे सर? हमारा चीन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा लाडला? तो बताएंगे इससे चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यानी दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग दोस्तों कौन सा भाई? यहाँ पे दोस्तों गलत दिया हुआ भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में जो हमारा 5 है भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई वो राष्ट्रीय महामार्ग होगा, याद रखिएगा 7। क्या बताएंगे सर? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 7 या दोस्तों नेशनल हाईवे 44, दोनों का नेशनल हाईवे 44 या दोस्तों नेशनल हाईवे 7 दोनों का नाम दोस्तों सेम ही है, जो हमारे श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ती है, श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु तक जोड़ती है। और यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है मेरे दोस्त। NH44 की लंबाई कितनी है? पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा दादा? अरे मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। 4112 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे भाई, जो हमारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है भाई। मुस्कुरा कर बोलिए। अगर 90-95 नंबर अगर जियोग्राफी में नहीं आता है ना, सबका घर जाऊंगा और उठा उठा के फेंक दूंगा भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे लाडला। किसके लिए भाई? अरे आपके लिए। कोई मेरे जिंदगी में नहीं है कि मैं उनके लिए मेहनत करूं, ये मेहनत तो सिर्फ आपके लिए हो रही है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर। अच्छा एक बात पूछूं, एक बात पूछूं, अगर बताइए मेरे भाई सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा भाई? बताइए मेरे भाई
सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताइए भाई, सबसे छोटा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? पूछ लिया जाए तो क्या बोलेगा? बड़का वाला तो सबको पता है भाई, NH-44 है या दोस्तों NH-7 है भाई, ये तो सबको पता है मेरे भाई। आप क्या बोलिएगा लाडला? तो बताएंगे सर हमारा सबसे छोटा है सर NH-118। याद रखे भाई, NH-118। क्या बोलिएगा सर? NH-118 जो 5 किलोमीटर भाई आसन बनी, आसन बनी बनी ये झारखंड में मेरे भाई। आसन बनी को मेरे दोस्तों जामशेदपुर से जोड़ती है भाई, जामशेदपुर, जामशेद याद रखेगा, जामशेदपुर को जोड़ती है भाई, जिसकी लंबाई दोस्तों मात्र 5 किलोमीटर है भाई। याद रखिएगा जिसकी लंबाई कितना मेरे भाई? 5 किलोमीटर है। याद रखिएगा आसन बनी को जामशेदपुर से जोड़ती है। यह भारत का सबसे छोटा महामार्ग है और दोस्तों NH-118 118 के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं भाई। चलिए लाडला आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट तो बताएंगे सर सूती वस्त्र के लिए हमारा मैनचेस्टर उद्योग भाई प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अरे वाह सूरज भाई, चलिए अच्छी बात है भाई। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर हमारा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है भाई? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है भाई। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व श्रम संगठन, याद है श्रम याद रहे मेरे भाई, श्रम संगठन इसका दोस्तों मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा ना, आंख बंद करके बोलिएगा सर कहाँ पे? जनेवा। याद रखिए जनेवा, याद रखिए भाई। क्या बोलेंगे सर? जेनेवा। क्या बोलेंगे सर? अरे बोलिए ना लाडला, क्या बोलिएगा भाई? जेनेवा। आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा जाएगा, जेनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चनों का हिसाब चुकाना है मेरे भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है भाई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है भाई, फटाफट बताइए भाई, फटाफट दोस्तों, बिना देर करके आंसर बताइए मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा दोस्तों हमारे क्या भाई? ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत है भाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारे क्या जगह सर? सी। अरे भाई पेपर में लिख कर दूंगा कि आप 25 में 25 नंबर ला रहे हो भाई, पेपर में लिख के दूंगा कि आप मैप में 5 में 5 नंबर लाओगे, पेपर में लिख के दूंगा कि आप भारत के प्रमुख फसल में 5 में 5 नंबर लाओगे, पेपर में लिख के दूंगा, प्रैक्टिकल में आपका 29 प्लस नंबर आएगा। और क्या चाहते हैं मेरे लाडला, और कितना मेहनत करूं आप लोगों के लिए? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए मेरे दोस्त, मैं और कितना मेहनत करूं? बस मेरी मेहनत का 50% मेहनत आप कर लीजिए। रिजल्ट रंग नहीं मेरे भाई, रंग नहीं, रंग में डूब कर आएगी भाई आपके पास, है ना। चलिए सर, तो बताएं सर, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है भाई, दूध का, पेट्रोलियम का या जल का? ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट भाई। तो बताएंगे सर हमारा पेट्रोलियम, एक्चुअली इसका ऑप्शन देना चाहिए मेरे भाई, दूध तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मेरे भाई क्या होगा? हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए मेरे भाई, खेती करना प्राथमिक क्रियाकलाप, बुनाई करना द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है, आखेट करना प्राथमिक क्रियाकलाप, व्यापार करना तृतीय क्रियाकलाप, व्यापार करना तृतीय क्रियाकलाप, परिवहन करना तृतीय क्रियाकलाप, संचार करना तृतीय क्रियाकलाप, सेवा करना तृतीय क्रियाकलाप, अस्पताल जाना तृतीय क्रियाकलाप, विद्यालय जाना तृतीय क्रियाकलाप। और क्या चाहते हैं मेरे लाडला, है ना। चलिए मेरे भाई, मजा आ रही है ना भाई? एक बार बता दीजिए ना लाडला कि मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल देंगे ना। अरे मेहनत कर रहा हूं, इसका फल मिलेगा ना मुझे। अरे रिजल्ट के दिन मेरे सर तो झुकेगी नहीं ना, अरे सर ऊंचा करेंगे ना भाई, आपको गिफ्ट दूंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, आप हमारा नाम रोशन करेंगे ना भाई। हमारे जिंदगी में कुछ है नहीं, अगर हमारी हैसियत होती तो आज तक मैं दोस्तों इन्वाइटर ले लेता, कहीं क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों का क्लास में डिस्टर्ब नहीं होता। हमारे पास दोस्तों कोई औकात नहीं है मेरे भाई, आप लोगों ने जो मेहनत करके हमारे पास इकट्ठा किए हैं तो 3713 रुपया वही हमारे पास है, बाकी हमारे पास कोई औकात नहीं है मेरे भाई। मेरी औकात तो आप है मेरे भाई, मेरी औकात तो आप है मेरे भाई।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप झारखंड को उस स्थान तक लेकर जाएंगे जहां तक और भी स्टेट सोच नहीं सकता है, क्योंकि झारखंड खनिजों से परिपूर्ण है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं दोस्तों, ये तभी पता है मेरे भाई। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात के नाम से जानते भाई। सेक्स रेशियो किसे बोलते भाई, प्रति 1000 महिला पुरुषों के बीच में कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, ये बताया जाता भाई, यानी महिलाओं बटा पुरुष, यानी मेल, याद रखिएगा, मेल बटा फीमेल, यानी फीमेल बटा मेल, बताए थे ना भाई, FM बटा M, है ना। चलिए सर आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम साथ है भाई, एकदम साथ है। ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से निकट संबंध रखती है। यहाँ की निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधि में होते हैं। आपको यहाँ इतना याद नहीं करना है। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, एकदम सिंपल से भाषा में सुनिए, मजा आएगा दोस्तों। ग्रामीण बस्ती वो बस्ती होती है, कितना सिंपल भाई, एक ही बार में याद हो जाएगा। ग्रामीण बस्ती वो बस्ती होती है जो वहां पे लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जहां पे ग्रामीण इलाके के लोग, मेरे दोस्तों ग्रामीण लोग किसे कहेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप में दोस्तों जो संलग्न रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रामीण बस्ती के लोग, ठीक है। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, साक्षरता दर से अभिप्राय 15 वर्ष व उससे अधिक, 15 साल या उससे अधिक आयु के वर्ग उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ से सरल कथन को लिख और पढ़ सकने में समर्थ होते हैं। आपसे पूछा गया कि पढ़ा लिखा लोग किसे कहते हैं भाई, हम लोग पढ़ा लिखा, सर ये 1 क्वेश्चन आप क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है भाई, इसको छोड़ देता हूं। तब चलिए बताए थे दोस्तों, तब सेट में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। तेरे मेरे लाडला, आपकी स्क्रीन पे भाई पहला क्वेश्चन देखता हूं मेरे भाई, कितने सारे बंदे इस क्वेश्चन का, अच्छा मानचित्र बताया था, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, जापान कहाँ है। 5 मार्क्स अगर आपका मैप में नहीं आया ना भाई, कसम से कहता हूं सबको उठा उठा के पटकूंगा भाई, याद रखिए भाई। इसलिए बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था भाई, फटाफट बताइए। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था भाई, फटाफट बताइए। तू हंस हंस के सनम मुझसे प्यार करती है, बताइए मेरे भाई जल्दी से। निश्चयवाद के संस्थापक हमारा फ्रेडरिक रेटजेल भाई, क्या बताएंगे सर, हमारा फ्रेडरिक रेटजेल भाई, क्या देंगे सर, हमारा फ्रेडरिक रेटजेल। यानी सर हम बोल सकते हैं आसानी से सरल भाषा में सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या देंगे सर, ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर मजा आ रही है ना दादा, कहीं तकलीफ तो नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताइए मेरे भाई। अमेजन बेसिन में दोस्तों सिंपल सा बात है सर, हमारा विरल जनसंख्या पाया जाता है। क्या बोलेंगे सर, बताइए ना दादा, विरल जनसंख्या, क्या बताएंगे सर, हमारा विरल जनसंख्या। फिर से बोलिए मुस्कुरा के, विरल जनसंख्या, बोलिएगा ना लाडला, विरल जनसंख्या। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा के अंतर्गत आता है भाई, संचार सेवा के अंतर्गत कौन आता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा इंटरनेट, है ना। कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन आएगा मेरे भाई, इंटरनेट। कौन आएगा दादा, इंटरनेट। अगला, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भाई। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, ना जाने एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है मेरे भाई, कितना बार पूछा जा चुका है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये हमारा रसिया में स्थित है। कहां पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा रसिया में स्थित है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। देखिए मेरे भाई, भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, जो मेरे दोस्तों सफल जनगणना नहीं कहलाता है भाई, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये हमारा 5 साल बाद होती थी, इस कारण से इसे समाप्त करके 10 के आधार पर मेरे भाई 1881 में शुरू किया गया, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। हमारा 1881 इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड भाई, उल्टा बोल दिया हूं क्या, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है भाई, बताएं मेरे दोस्तों। भारत में जैसे पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा कहां पे, केरल में, सबसे कम कहां, बिहार में। तो भारत में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों गरीबी कहां पे है, आपको बिहार बताना है, करंट का डेट मत बताइएगा, बिहार बताना है भाई। क्या बोलेंगे सर हमारा, बिहार इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, तो बताएंगे सर हमारा बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गन्ना उत्पाद में सबसे अधिक कहां किया जाता है भाई। गन्ना जो होती है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा कहां होता है भाई, तो ये बच्चों को पता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना किस देश में उगाया जाता है, क्या बोलिएगा। भारत वालों तो सबको पता है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश, सबको पता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील हमारा गन्ना का उत्पादन करता है भाई, पहला नंबर में। दूसरा का नंबर में कौन है भाई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, दूसरा का नंबर में दोस्तों हमारा भारत, याद रखिएगा। क्या बताएंगे सर हमारा दूसरा का नंबर में कौन है सर, भारत, याद रखिएगा भाई। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है कहां पे, तो बताएंगे सर ब्राजील में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहां पे, ब्राजील में, ठीक है। और दोस्तों भारत का हमारा इसमें दूसरा स्थान है, और भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, मुस्कुरा कर बोलिए भाई, भारत में सबसे ज्यादा होता है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, फटाफट बताइए मेरे भाई। डायमंड हार्बर आखिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में भाई, फटाफट बताइए। डायमंड हार्बर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताएंगे सर हुगली नदी। हुगली नदी दोस्तों कोलकाता के किनारे स्थित है भाई, कोलकाता, याद रखें भाई, कोलकाता के नदी के किनारे मेरे भाई क्या है भाई, हुगली नदी स्थित है भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, कि निम्नलिखित में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होती है। अच्छा बताइए मेरे भाई, कौन सा ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल हमें जंगलों में मिलता है भाई, बताइए फटाफट बताइए। मतलब जो कच्चा माल होते हैं दोस्तों, कौन सा उद्योग है का, हमारा सूती वस्त्र, ये तो हमें उद्योग से नहीं मिलता है भाई। चाय उद्योग, ये भी तो हमें उद्योग से नहीं मिलता भाई, मतलब जंगलों से नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। लेकिन कागज के लिए तो आपको उद्योग जाना पड़ेगा भाई, वेरी गुड भाई, यानी पता चल गया सर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। क्यों भाई, क्योंकि कागज बनता है लकड़ियों के छाल से, और लकड़ी मिलता है मुझे जंगलों में। यस या नो भाई, लकड़ी मिलता है कहां पे मुझे मेरे भाई, तो बताएंगे सर जंगलों में। ओके, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, लोह युक्त खनिज है भाई। लोह युक्त मेरे दोस्तों मतलब होता है कि इसमें लोहा नहीं होता भाई, सॉरी लोहा होता है भाई, लोह युक्त। तो बॉक्साइट, याद रखें, बॉक्साइट का दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है भाई, एलू गलत लिखा भाई, है ना, एल्यूमिनियम लिख लीजिए भाई, एल एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम में हमारा लोह युक्त होती है भाई, याद रखिएगा। तो मजा आ रही है भाई, कहीं कोई दुख, कहीं कहीं दर्द तो है, तो बता दीजिए सर जल्दी से मेरे भाई, मुस्कुरा कर बताइए। मैं सच कह रहा ना, मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। सही कह रहा ना भाई, रियल है या गलत कह रहा भाई, बताइए। आगे बढ़ जाए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं भाई। आपके सामने दोस्तों एक खतरनाक मेरे भाई एक फिर से सेट लेकर आ, सारा क्वेश्चन एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले कंप्लीट कर लेना भाई। चलिए सर, आपका अगला सेट स्टार्ट होती है भाई, है ना, सब भी होगा, किसका भी होगा भाई, बताइए मेरे भाई। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है सर, मानव भूगोल के जनक कौन कहलाता है भाई, फटाफट बताइए। मानव भूगोल के जनक दोस्तों हमारा फ्रेडरिक रेडजेल होता है भाई, याद रखिएगा। और मानव भूगोल क्या है, कल बताए थे सुबह को, याद कीजिए। मानव भूगोल जो प्रकृति को जोड़े रखते भाई, प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को मानव भूगोल कहलाता है। मैंने स्माइल होकर बताया था, याद कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर सी। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन, यह किसका कथन है भाई, ये स्टेटमेंट देने वाला किसना कौन था भाई। अच्छा, मानव भूगोल का हम लोग जनक किसे मानते हैं भाई, फ्रेडरिक रेडजेल। तो यही ना मेरे भाई, फ्रेडरिक रेडजेल नहीं ना मेरे दोस्तों, ये हमारा सिद्धांत दिया था, फ्रेडरिक रेडजेल नहीं ना मेरे भाई सिद्धांत दिया था,
क्या भाई दिया था सिद्धांत कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये किसका कथन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा फ्रेडरिक रेडजेल का। किसका भाई? फ्रेडरिक रेडजेल का। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, फ्रेडरिक रेडजेल आखिर किस देश के निवासी है? फटाफट बताइए। घटा सावन की घटा, आंसर बताए भाई। फ्रेडरिक रेडजेल। अरे वाह मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तहलका तो मचाएंगे भाई आप तो मेरे दोस्तों नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास मेरे भाई। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है भाई? भौगोलिक सूचना का स्रोत मेरे दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है भाई। तो देखिए यात्रियों का विवरण ये हमारा भौगोलिक सूचना है भाई। प्राचीन मानचित्र ये हमारा भौगोलिक सूचना है। प्राचीन महाकाव्य प्राचीन सूचना है भाई, महाकाव्य है। लेकिन मेरे भाई चंद्रमा से चट्टान पदार्थ का नमूना यह हमारा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा 30 का राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है भाई? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। समाज में सांस्कृतिक होता है, समाज में ऐतिहासिक होता है, समाज में हमारा चिकित्सा होता है, पर मेरे दोस्तों ये हमारा कृषि भूगोल के अकॉर्डिंग आता है भाई। क्या बोलेंगे सर? 5 का क्या बताएंगे सर? बी हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? हमारा 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे भाई, मुस्कुरा कर बोलिए, मजा आएगा दोस्तों आपको भी और मुझे भी। देखिए मैं पढ़ने का करे ना भाई, सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जब ये पगला चिल्ला के पढ़ तो मैं पढ़ क्यों नहीं? ये पगला जब खड़ा होकर पढ़ा सकता तो मैं बैठ कर पढ़ क्यों नहीं? ये पगला जब लिख के पढ़ा सकता है तो मैं बिना इस पढ़ क्यों नहीं सकता हूँ? ये पगला जब रात 2 बजे तक हमारे लिए मेहनत कर सकता है तो हम रात 10 बजे तक पढ़ क्यों नहीं रखेगा? मेरे लोग अंदाजा नहीं है भाई। Village is called of गांव से ये पागल छोड़कर वो की तरफ भौंकता है। पागल है पैसा को छोड़कर आज पैसा में, पागल है तो परिवार के साथ रहने लोग IMM में भी कहता हूँ, आगे भी लोग जब रहे तो क्या बातें करते दोस्त। अगला चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है भाई? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या 4 गो देश का नाम बताए, अगर नहीं बताए ना तो उठा उठा के पटकूंगा भाई, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 4 सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश का नाम बताएं। बताएं मेरे भाई, क्या बोलिएगा सर? पहला तो आपने बड़े प्यार तरीके से भारत बता दिए भाई, दूसरा तो सर आप बता ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है सर। तीसर का कौन बताएगा मेरे लाडला? तीसर का बताएंगे सर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा कौन बताएगा मेरे भाई? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, ये आएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का तीसरे स्थान का सबसे बड़ा देश कौन? आपको बताना होगा दोस्तों अमेरिका। आपको पता होगा तभी बता सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा सपना है मेरे भाई कि हम कम पैसा में ही स्टूडेंट्स को स्टडी करा सके भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा गया भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे सर हमारा इंडोनेशिया। क्या बताएंगे सर? हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। चलिए सर आपकी स्क्रीन पर अगला है सर,
विश्व का 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया मेरे भाई कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करते हैं? तो बताएंगे सर हमारा 10%। क्या बताएंगे सर हमारा? वेरी गुड भाई, अरे वाह मेरा भाई सीना चौड़ा कर देते हैं तब जब आप लोग आंसर बताते सही। निम्नलिखित में से कौन पूल फैक्टर है भाई? पूल फैक्टर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। पूल फैक्टर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर हमारा रोजगार के अवसर को हम लोग पूल फैक्टर बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? रोजगार के अवसर को हम लोग पूल फैक्टर के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? मुस्कुराकर बोलिए ना। रोजगार के अवसर को हम लोग पूल फैक्टर के नाम से जानते हैं भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि निम्न में से कौन जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? याद रखिए दोस्तों, जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। याद रखिए भाई, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, जानकीय संक्रमण की जितनी सारी अवस्था है भाई, 3 अवस्था होती है मेरे भाई। ये तीनों अवस्थाओं को आप लोग कर लेंगे। मैं ऑलरेडी मेरे दोस्तों आप लोगों को बता चुका भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे दोस्तों स्पेशल वीवीआई लगा रहा भाई, मैं इसे स्पेशल वीवीआई लगा रहा भाई। याद रखिएगा, मैं इसे स्पेशल वीवीआई लगा रहा हूं भाई। इससे आप हर हाल में कर लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ कर इस क्वेश्चन का उतना कम है भाई। उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, इससे हम लोग बोलते हैं जानकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था। मेरे दोस्तों क्या आप लोगों को पता है जानकीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था क्या है? तो बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए जानकीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था क्या है? क्या बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रथम अवस्था तो सर आपने पढ़ लिया मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। याद रखिएगा, जन्म दर उच्च हो, जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर कम हो। जन्म दर उच्च हो, याद रखिएगा, और मृत्यु दर कम हो भाई, मृत्यु दर कम हो। याद रखिएगा भाई, जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर कम हो, इससे हम लोग बोलते हैं जानकीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है भाई? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए भाई। देखना चाहता हूं कितने सारे बंदा है भाई, बताएं मेरे भाई। विश्व में किस देश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? तो बताएंगे सर लटविया में। याद रखिए भाई, सबसे ज्यादा कहां है मेरे भाई? लटविया में। सबसे कम कहां है भाई? तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमीरात। याद रखिएगा भाई, संयुक्त राज्य अमीरात। क्या बताएंगे सर? संयुक्त राज्य अमीरात में सबसे कम हमारा सेक्स रेशियो है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो का है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा लैटविया। कहां पे है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा लैटविया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का अंतर्गत आता है? और मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन को जितना तारीफ करे उतना कम है मेरे भाई। याद रखिएगा, 15 से लेकर 60 साल के व्यक्ति काम कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोस्तों 0 से लेकर 14 साल के बच्चे अगर काम करते हैं तो ये हमारा क्या भाई? कानूनी अपराध है। यस या नो भाई? कानूनी अपराध आर्टिकल 44 या आर्टिकल 40 में है ना भाई, निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। तो 15 से लेकर 59 साल के लोग मेरे दोस्तों काम करते हैं। 60 साल के बाद दोस्तों उन्हें मिल जाता है भाई क्या? विधवा पेंशन। नहीं भाई, क्या भाई? बुढ़ापा का पेंशन मिलता है 1000 रुपया, है ना। अगला, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है भाई? ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों कृषि में संलग्न है भाई। ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों क्या होती है भाई? कृषि में संलग्न है भाई। ग्रामीण जनसंख्या किस पर संलग्न है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा कृषि पर संलग्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे भाई, गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों एक चीज होता है शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होना चाहिए? ये स्टार लगा लीजिए भाई, तो आप लोग क्या करें मेरे भाई? स्टार लगा लीजिए। तो कम से कम मेरे दोस्तों 5000 चाहिए। इनका 5000 सोच रहे थे, उनका आंसर बिल्कुल सही भाई। 5000 कहने वाले स्टूडेंट्स का आंसर मेरे दोस्तों क्या भाई? बिल्कुल सही भाई। 5000 कहने वाले का बिल्कुल मेरे दोस्तों सही है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है सर? डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तान का रहने वाला था। और दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 1990 में सिद्धांत देता है, जिसमें पहला देश हमारा आता है भाई कौन? नॉर्वे। भारत का स्थान पूछा जाएगा 131वां। और अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस पर ध्यान दिया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। 3 अवस्था होते भाई। मानव विकास सूचकांक का 3 अवस्था होता है। पहला अवस्था शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा संसाधनों तक पहुंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा क्या है भाई? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों, जीवन प्रत्याशा क्या भाई? जीवन प्रत्याशा सर हमारा लंबा एवं स्वस्थ जीवन। क्या बताएंगे सर? लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर जीवन प्रत्याशा क्या भाई? हम लंबे जिंदगी के लिए जिए, लेकिन बीमार होकर नहीं, स्वस्थ होकर। क्या भाई? बीमार होकर नहीं, स्वस्थ होकर। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, विश्वतीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? विश्वतीय प्रदेश में दोस्तों किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है? तो आखेट संग्रह करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करके भोजन बनाना, आखेट कहलाता है। याद रखेगा, शिकार करके भोजन प्राप्त करना आखेट कहलाता है भाई। क्या? शिकार करके भोजन प्राप्त करना आखेट कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, याद रखेगा। आपकी स्क्रीन पे अगला भाई, घास के मैदान के बारे में तो मैं सारा चीज लिखा चुका हूं, बार बार नहीं लिखाऊंगा भाई, ठीक ना। तो निम्न में से कौन सा घास असल अफ्रीका का है? देखिए मेरे भाई, आप लोगों को बताए थे भाई, अफ्रीका वाला बताए थे, याद कीजिए, बेल्ट है ना भाई, बेल्ट बताए थे या नहीं भाई? बताइए, बेल्ट घास का मैदान दोस्तों हमारा कहाँ पे होती है? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस पशुपालन के लिए विख्यात है भाई? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों किस पशुपालन के लिए दोस्तों व्याख्या है भाई? बताएं मेरे भाई। तो बताएंगे सर सबसे ज्यादा भेड़। याद रखिएगा, वेरी गुड भाई। चलिए, आशा मनरा ने एकदम राइट आंसर कहा है, भेड़। पेड़ नहीं भाई, भेड़। अगला, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है भाई? अरे झूम कृषि को ना अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लद्दाख हो गया है ना, कोई घुमतू कृषि कहते हैं, अलग अलग भाग में होता है। तो देखिए, झूम खेती ये भारत का चौहद्दी है। ठीक है। और मेरे दोस्तों उत्तर पूर्व में इस भाग में सबसे ज्यादा किया जाता है भाई। याद रखेगा, उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा दोस्तों इस भाग में किया जाता है। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? रोपण कृषि मेरे दोस्तों मक्का, गेहूं, चावल नहीं भाई, चाय उगाया जाता है। चाय मेरे भाई एक लिक्विड पदार्थ है, और लिक्विड पदार्थ में दोस्तों हमारा रोपण फसल है। रोपण फसल को दोस्तों हम लोग कभी बगावती कृषि बोलते हैं, तो कभी बगानी कृषि बोलते हैं, तो कभी व्यावसायिक कृषि बोलते हैं। हमारा रोपण फसल का अलग अलग नाम है मेरे दोस्तों, याद रखेगा। रोपण फसल का अलग अलग नाम है मेरे भाई, याद रखेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई कि झूम खेती का अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पूछा जाता है भाई। ठीक है। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, किस फसल को सुखाकर मुनका या किशमिश तैयार किया जाता है? तो अंगूर को दोस्तों सुखाकर किशमिश तैयार किया जाता है। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है भाई? तो भूमध्य सागरीय कृषि। क्या बताएंगे सर? हमारा भूमध्य सागरीय कृषि। क्या बोलेंगे सर? भूमध्य सागरीय कृषि। फिर से बोलिए सर, भूमध्य सागरीय कृषि। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का भाई? क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 24 है भाई, जल्दी बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 24 जल्दी मेरे दोस्तों। तो बताएंगे सर त्रिभुजा आकार का। क्या बताएंगे सर? हमारा त्रिभुजा आकार का। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? सबसे सुनिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश पूछा जाएगा एशिया, सबसे कम पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको अफ्रीका बताना है। इस बात को याद रखिएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे भाई? तो बताएंगे सर नाइजीरिया। याद रखिएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा नाइजीरिया। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है भाई? उद्योग को प्रभावित करने वाला मेरे दोस्तों कारक कौन सा है? यह आपसे पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है भाई, फटाफट बताइए। उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक क्या भाई?
जलवायु, ऊर्जा का स्रोत, कच्चा माल। जहां पे हमें कच्चा माल मिलेगी वहीं पे हम करेंगे। जहां की जलवायु क्लाइमेट अच्छा होगा वहीं पे हम फैक्ट्री स्थापित करेंगे। जहां पे दोस्तों हमें आसानी से ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगी हम वहीं पे फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है भाई? सूती वस्त्र के उद्योग का दोस्तों कच्चा माल क्या है भाई? तो सभी बच्चा को पता है मेरे भाई, कपास। और कपास उत्पादन करने में सबसे बड़ा देश मेरे दोस्तों चीन है भाई। एक बात पूछूं भाई, सच बताना और राइट बताना, बताइएगा ना? पक्का लॉक किया जाए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है? बताइए बताइए। ये चीन तो सबको पता है मेरे भाई। भारत में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों कपास का उत्पादन कहाँ होता है? अरे वाह लाडला, अरे गजब का भाई, गुजरात। अरे वाह मेरे भाई, क्या आंसर बताए भाई आप लोगों ने, दिल जीत लिया। एक ही दिल है, नहीं तो मैं निकाल के आपको दे देता भाई, सच कहता हूं भाई। मेरा एक ही दिल है भाई मेरे दोस्तों, मैं निकाल के दे देते आपको, सच कहता हूं भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, शिकागो कहाँ स्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 सर, शिकागो कहाँ स्थित है भाई? तो हमारा अमेरिका में है भाई, याद रखेगा। ठीक है, शिकागो कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका में है मेरे दोस्तों हमारा शिकागो, याद रखेगा। अमेरिका में मेरे दोस्तों क्या भाई? हमारा शिकागो। अगला, निम्नलिखित में से कौन, अरे भाई क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लो इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है भाई? लो इस्पात उद्योग दोस्तों जो हमारे यूक्रेन में है, ये आपसे पूछा गया भाई। तो क्रिबॉई, क्या बताएंगे सर हमारा? क्रिबॉई। 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या? क्रिबॉई। हमारा जो लो इस्पात है ये हमारा यूक्रेन में है मेरे भाई। कहाँ पे? यूक्रेन में। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है भाई? रूर क्षेत्र जो कोयले के लिए जाना जाता है वो जर्मनी में स्थित है। क्या बताएंगे सर? रूर कोयला प्रदेश, सॉरी रूर क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे है? जर्मनी में, जो कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। तो विशाल नगर, याद रखेगा। मेगा सिटी का नाम सुने भाई? मेगा सिटी मतलब क्या होता है लाडला? मेगा सिटी का मतलब होता है विशाल नगर। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, कि निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी या नहर के किनारे होते भाई? सड़क या नदी के किनारे होते भाई, सिंपल सा तो बात है सर। मेरा दोस्तों आप ही बताइए, नदी कैसा होगा दोस्तों? ऐसा ही होगा। नहर कैसा होगा दोस्तों? ऐसा ही होगा। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेखीय बोलते हैं। सिंपल सा तो बात है सर, रेखीय बोलते भाई। कहाँ पे त्रिभुज आकार का होगा, कहाँ पे पंखा नुमा होगा, कहाँ पे सीढ़ीदार होगी, याद कीजिएगा, सारा बता चुका हूं भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सन्नगर शब्दवाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, फटाफट बताइए। तो बताएंगे सर हमारा गैडीज। क्या बताएंगे सर? पैट्रिक गैडीज। क्या बोलेंगे सर? पैट्रिक गैडीज। यानी सर हम बोल सकते हैं आसानी से और सरल भाषा में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नैनीताल। जिंदगी में अगर आप कभी सफल हुए तो आप अपने वाइफ के साथ या आप अपने हस्बैंड के साथ नैनीताल के झील एक बार जरूर घूमने के लिए जाएंगे भाई। दो जगह याद रखिएगा, एक नैनीताल और एक ताजमहल, दोनों ताल से स्थित है भाई। एक नैनीताल और एक ताजमहल। जिंदगी में अगर आपको सफलता मिली जरूर ये जगह घूमने के लिए जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी साल के वोटिंग में। समझ गए भाई? नहीं बोलते भाई, सिर्फ तुम मूवी में नहीं बोलते भाई, केरल में के बोलते ना भाई, केरल में गर्मी है, सर्दी तुम भेजो वहां से, वही मेरे दोस्तों नैनीताल सर्दी भेजते मेरे भाई। ठीक है, तो बोल रहे नैनीताल किस प्रकार है मेरे भाई? तो नैनीताल मेरे दोस्तों अभी तो बताए पर्यटन के लिए है, और जनवरी महीना में फरवरी महीना में मत पूछिए मेरे। सीरीज में जो क्वेश्चन गलत है उसे रिपोर्ट लगाइए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी पाए जाते भाई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 है भाई, बताइए मेरे भाई।
फटाफट बताइए। क्वेश्चन 35, इस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी पाई जाती है भाई? तो बताएंगे सर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये को महाद्वीप है भाई 7 गो। सबसे बड़ा कौन है भाई? तो हमारा एशिया। सबसे छोटा कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए भाई, ठीक है। तो बताए मेरे दोस्तों, यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया हूं भाई, ठीक ना। अब मेरे दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं नदिया के पार, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको ये तो बता चुका भाई, ये सारा चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ये मैं आप लोगों को बता चुका। प्रवास के दो प्रमुख प्रकार बताए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवास। कोई भी दो नकदी फसल का नाम बताए। या दोस्तों डिस्को का पूरा नाम पूछे। संचार के कोई दो स्रोत का नाम बताइए। इंटरनेट हमारा रेडियो हो गया। नवीकरणीय संसाधन का दो गो नाम पूछेगा। या दोस्तों वर्षा जल संग्रह की कोई विधि पूछे, है ना। या मैं आप लोगों को परिवहन के गुण बताए। लघु उद्योग कुटीर उद्योग के बारे में भी बताया था। और भारत में चीनी उद्योग के बारे में भी दोस्तों बताए थे। A to Z मेरे भाई मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी बताया था परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या भाई, ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ भाई। आपके सामने दोस्तों एक खतरनाक सेट है भाई। इस सेट को मैं आप लोगों को एक अगला वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा।